जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ एक बार ये महामंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है, दरस मिल जाए तो तस्वीर बदल जाती है, गुरु मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है। बड़े शैतान रत्नाकर को श्री नारद जी मिले, बड़े आशिक थे तुलसीदास तो मिले नरहरि, सजा सूली की कांटों में बदल जाती है, गुरु मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी तकदीर, उनकी किस्मत, उन्होंने अपनी किस्मत को बदला, उन्होंने तप त्याग किया, तपस्या किया। जो भगवान की मूर्ति हम मंदिर में देखते हैं, फोटो में तस्वीर देखते हैं, वो फोटो, वो तस्वीर हृदय में आ जाती है। हम बचपन से हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, भगवान शिव की, राम की बहुत पूजा करते थे, दुर्गा माता की बहुत पूजा करते थे। सारे देवताओं की कृपा हमारे ऊपर हुई तो हमें खोज थी अच्छे गुरु की, तो हमें इतने अच्छे गुरु मिल गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार के। उन्होंने समझाया कि बेटा, जो मंदिर में मूर्ति हैं, ये पहली की पढ़ाई है, स्वर व्यंजन का ज्ञान है। 33 कोटि के जो देवता हैं, ये स्वर व्यंजन का ज्ञान है। जब गुरु मिलते हैं तो सारे देवी देवता अपने शरीर में जाग जाते हैं, क्योंकि जो समस्त ब्रह्मांड में है, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये शरीर भी पूरे ब्रह्मांड की तरह सबकी शरीर की रचना हुई है। माँ गायत्री पंच प्रकृति से इस शरीर की रचना की है। पंच प्रकृति पिता भी है सबकी और माता भी है। पंच प्रकृति में बहनों भाइयों, जाति पाति ऊंच नीच का कोई विचार नहीं है। गायत्री माता सबसे पहले धरती है। बड़ा नीक लागे अपने देशवा की माटी, नाही कौनो भेद भाव, नाही कौनो जाति, बड़ा नीक लागे अपने देशवा की माटी। यही मटिया पे
पैदा भय राम लक्ष्मण, यही मटिया पे कृष्ण और बलराम जी। मटिया पे जन्मे हैं बुद्ध और गांधी, बड़ा नीक लागे माँ गायत्री धरती है, माँ गायत्री जल है, माँ गायत्री अग्नि है, माँ गायत्री वायु है, माँ गायत्री आकाश सूर्य है। माँ गायत्री की कोई प्रतिमा नहीं है बहनों भाइयों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं यही रामायण में लिखा है। और बहनों भाइयों यही चीज़ जो रामायण में लिखा है यही गीता में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पंच प्रकृति की आराधना करके समस्त ऋषियों को सिद्धि प्राप्त हुई है। सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर माने इंसान, मुनि माने ऋषि, सभी को सुख शांति मिली है पंच प्रकृति की आराधना से। ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण हनुमान किसका ध्यान करते थे? उस परम ब्रह्म परमेश्वर का। परम ब्रह्म परमेश्वर का मूल है पंच प्रकृति। करहि सदा तिन की रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। रामायण में तुलसीदास जी ने फिर लिखा है कि वो प्रकृति, वो परमात्मा, वो ईश्वर सबकी धड़कन में है, सबकी सांसों में है, सबकी आत्मा है। वो करहि सदा तिनकी रखवाली। जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है वैसे प्रकृति अपने बच्चों की रखवाली करता है। सदा माने रात दिन, पल पल, छिन छिन, सांस बनकर सबके अंदर अप डाउन होती रहती है। वो ईश्वर है, वो माँ ही है जो सांस है। और इन सांसों की आराधना, आत्मा का ध्यान, ईश्वर का ध्यान एक ही है। ईश्वर का ध्यान खुली आँखों से जो हम दुनिया देखते हैं ये एक माया है, मिटने वाली है। जब इन दोनों आँखों को बंद करते हैं, मन की आँखें बंद करें, आत्मा की आँखें खोले, सूर्योदय सद्गुरु चरणों में शीश झुका कर बोले। सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं, सूर्य राम के गुरु हैं, हम सबके भी गुरु हैं। सूर्य का ध्यान करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। लेकिन सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र से, सूर्य का ध्यान वेद में जो मंत्र है, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए मंत्र हैं, वो मंत्र बहुत महान है। मंत्रों की शक्ति बहुत बड़ी है। मंत्र से व्यक्ति महान बनता है। यो तो सूर्य का ध्यान सब करते रहते हैं, उससे कोई फल नहीं मिलता है। जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ मंत्र है वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है। उस मंत्र से सीधे संबंध जुड़ जाता है ईश्वर से, सूर्य से, प्रकृति से। भाइयों बहनों, इस दुनिया को जिसने बनाया वो रात दिन पल छिन 100% सबको चाहता है, लेकिन सब उसको नहीं चाहते, फिर भी वो सबको चाहता है। वो ईश्वर पिता माता दोनों है। वो 24 घंटा पल पल छिन छिन 100% सबसे प्यार करता है। सबकी सांस बनकर, सबकी आत्मा बनकर सबके अंदर विराजमान है। तब तक जब तक समय नहीं पूरी हो जाती, जब तक एक एक सांस गिन के सबको मिली है, जब तक सांसें पूरा हो जाएगी समय, तभी आत्मा शरीर से निकलेगी।
ओम पलक झपकते रैना बीते, सुबह से हो गई शाम रे, कब लेगा प्रभु का नाम रे, कब लेगा गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या है? ओम। हमारे सिर में देख लीजिए, ओम जो है, ओम ही सूर्य है, ओम ही आत्मा है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भज लो ओम ओम ओम, जप लो ओम ओम ओम। ओम क्या है? प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम ओम है। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। राम से बड़ा राम का नाम है। जो नाम है वो ओम है, वो आत्मा है, वो सूर्य है। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम को बुलाया था कौशल्या माँ ने, राम को श्याम को बुलाया था देवकी माँ ने। आँखों से आंसू बहा के देख ले। आ जाते हैं श्याम, कोई बुला के देख ले। जब आँखों से हम आंसू बहाते हैं, जब कोई रोता है, जब देवकी को कंस ने जेल में बंद कर दिया, तो कंस वासुदेव देव जेल में कितने रोए होंगे बताया नहीं जा सकता। जब कौशल्या माँ भगवान राम के लिए 1000 वर्ष मन शत्रुपा सतयुग में गायत्री मंत्र का ध्यान किए, 1000 वर्ष कठोर तपस्या किए, तो विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो राजन। दशरथ ने वर मांगा। राजा दशरथ ही मनु के रूप में थे। मनु ने कहा, राजा मनु ने कहा कि प्रभु आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने, विष्णु भगवान ने तथास्तु किया और रानी के पास गए, शत्रुपा के पास। बोले कि रानी आप वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तो मन शत्रुपा ने क्या कहा कि जो हमारे स्वामी ने, हमारे पति ने जो मांगा है वही हमको स्वीकार है। कहने का आशय, वही शत्रुपा और मनु दशरथ बने और वही शत्रुपा कौशल्या बनी हैं। बहनों भाइयों, कौशल्या भगवान राम के लिए कितना रोई हैं। जब तक कोई रोता नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। आँखों से आंसू बहा के देख ले। आ जाते हैं श्याम, कोई बुला के देख ले। राम को बुलाया था सबरी बहन ने, श्याम को बुलाया था मीरा बहन ने। आँखों से आंसू आत्मा में उनको बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।